हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जेड प्लस क्लासेस। जेड प्लस क्लासेस के इस सेशन में हम जूलॉजी का टॉपिक एनिमल टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम बना चुके हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, और पार्ट सेकंड के अंदर एनिमल टिश्यू का टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको अपन ने डिस्कस करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। अपन को पता है एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो अपन एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था अपन ने पार्ट सेकंड के अंदर। फर्स्ट तो कौन सा था? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब क्या हो गया? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। सेकंड कौन सा था? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब क्या था? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी। सेल्स की क्या प्रेजेंट होगी इसमें? मल्टीपल लेयर्स सेल्स की प्रेजेंट होगी इसके अंदर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने शेप के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था? स्क्यूमस, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड कौन सा था अपना? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कौन सा आ गया? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और फोर्थ कौन सा आ गया? शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने पार्ट सेकंड के अंदर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड पार्ट कौन सा था? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अपन को सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे बोल रहे हैं। शेप के अकॉर्डिंग अपन ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया था: स्क्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, शूडो स्ट्रेटिफाइड। पार्ट सेकंड में अपन ऑलरेडी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अब सब में नाम क्या लगाएंगे? सिंपल लगाएंगे। सिंपल का मतलब क्या हो गया? इन सब के अंदर इनकी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्यूबोइडल का मतलब क्यूब लाइक शेप। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होगी उन सेल्स की जो शेप होगी वो कैसी होगी? क्यूब लाइक। कुछ इस तरीके से इन सेल्स की क्या रहेगी? शेप रहेगी क्यूब के जैसी। सेकंड बात करें, इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस राउंड शेप का रहेगा। कैसा रहेगा? राउंड शेप का रहेगा। और राउंड शेप के साथ साथ में इनका जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेंटर रहेगा, सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा। ना तो एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होगा, ना ही बेसल पार्ट में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इनके सेंट्रल पार्ट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और साथ साथ में न्यूक्लियस की जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी? राउंड शेप रहेगी। सेल्स की शेप की अगर अपन बात करें, सेल्स की शेप कैसी होगी? इसके अंदर क्यूब लाइक शेप होगी, ठीक है। सिंपल की बात करें, इसका मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। क्यूबोइडल का मतलब क्यूब लाइक शेप होगी सेल्स की, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि इनका फंक्शन कहाँ कहाँ होता है या क्या क्या ये फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना होगा वहाँ पे ये काम में आते हैं, और साथ साथ में सिक्रेशन में ये काम में आते हैं, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। क्यूबोइडल का मतलब सेल्स की जो शेप होगी वो कैसी होगी? क्यूब लाइक शेप होगी। फिर बात करें न्यूक्लियस इनका कैसा होगा? राउंड होगा। और सेंट्रल न्यूक्लियस इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है इनका? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करवाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी ये करवाते हैं सब्सटेंस का, और कुछ सब्सटेंस का क्या करवाते हैं? सिक्रेशन भी करवाते हैं। अब बात करें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को अपन 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। और इन 2 पार्ट को अपन किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ
मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बेसिस पे अपन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो कौन सा होगा, वो पार्ट जिसमें इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अपन को पता है ये अपना क्या है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है। और अपन को पता है जो एपिथेलियल टिश्यू की खास बात क्या होती है कि इनके पास में एक सिंगल फ्री सरफेस प्रेजेंट होती है। तो इनकी यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि इसमें कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, कुछ फॉल्स अपीयर हो गए, तब अपन इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल। या मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ सीलियरी स्ट्रक्चर आ चुकी है, तब अपन इसको बोलते हैं सीलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। या फिर अगर ये ग्लैंडुलर नेचर का है, तब अपन इसको क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं। तो सारी चीज़ किसके बेसिस पे है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। तो कुछ तो ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो मॉडिफिकेशन शो नहीं करती जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनको अपन बोलते हैं अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मतलब इस टिश्यू की जो क्यूबोइडल सेल्स होती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। कुछ इस तरीके से ही रहेगी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नॉर्मली होती है ट्यूब शेप की रहेगी, और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। सेकंड अपन बात करें तो कुछ क्यूबोइडल एपिथेलियल के टिश्यू पे क्या होता है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मॉडिफिकेशन शो करती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इनका मतलब यहाँ पे जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्री सरफेस है वहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन शो हो रहा है। तो इस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड पार्ट कौन सा आ गया, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और किस बेसिस पे अपन इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बेस पे अपन इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अपन एक एक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी मॉडिफिकेशन शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके अगर अपन एग्जांपल देखें तो जो अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इनके एग्जांपल तो सबसे पहला एग्जांपल कौन सा हो गया इनका, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती है, अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ये क्या आ गया, बोमन्स कैप्सूल आ गया। ये क्या आ गई, पीसीटी। ये यहाँ पे क्या आ गया, लूप ऑफ हेनले। ये क्या आ गई, डीसीटी। और यहाँ पे क्या आ गई, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या आ गया, बोमन्स कैप्सूल। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये क्या आ गया अपना, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल, तो बोमन्स कैप्सूल उसका एग्जांपल था। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले स्क्यूमस एपिथेलियल का एग्जांपल था। लेकिन जो डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये एग्जांपल होती है अपनी अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल का। ठीक है, तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती है वहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कोई भी मॉडिफिकेशन शो नहीं करती, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या आ गया, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन।
सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट, ये नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आ गई। यहाँ ये भी किसका एग्जाम्पल है, अनमोडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या करवा दी है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करवा दी है यहाँ पे। इतना समझ में आ चुका है। इसके अलावा थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट, थिक पार्ट। तो अपन ने पढ़ा जो थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले थे वहाँ पे तो क्या प्रेजेंट थी, सिंपल स्क्वीमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी। लेकिन इस थिक पार्ट की अपन बात करें तो थिक पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि अनमोडिफाइड नेचर का होता है। ठीक है, इस टिश्यू के सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉडिफिकेशन शो नहीं करती है, ये अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिस पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, और सेकंड पार्ट कौन सा था, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल के ये अपने पास में एग्जांपल्स आ चुके हैं। पहला एग्जांपल कौन सा है, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है, अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट पे भी यही टिश्यू प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले पे भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, अनमॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आगे अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, मॉडिफिकेशन शो करेगी। तो इसका सबसे पहला अपन एग्जांपल देखते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, मॉडिफिकेशन शो करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अपना क्या आ गया, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू आ चुका है। अब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगी, ये मॉडिफाइड हो जाएगी। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस में मॉडिफाइड हो जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। जिनका जो अपीयरेंस होता है वो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस आता है। ठीक है, कैसा अपीयरेंस आता है, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस आता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। इनका फंक्शन क्या हो गया, अब एक चीज़ बताओ, एक तो अपने पास में स्ट्रेट लाइन है और एक अपने पास में फोल्डेड लाइन है। ठीक है, तो दोनों लाइंस में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो अपन को पता है कि इस लाइन का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यही फंक्शन कौन शो करता है, माइक्रोविलाई सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू शो करता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फंक्शन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, फंक्शन ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कम एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अपन ने पढ़ा जो डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वहाँ पे तो क्या प्रेजेंट था, अपना अनमोडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट था। लेकिन जो पीसीटी की अपन बात करें तो पीसीटी में अपना कौन सा होता है, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मॉडिफाइड में भी कौन सा एग्जांपल, माइक्रोविलाई वाला, ब्रश बॉर्डर वाला। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के कंपेयर में पीसीटी में क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तभी तो क्या होता है, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के अंदर वो कौन करता है, पीसीटी करवाता है। सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करवाता है, पीसीटी करवाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ गया अपना, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की पीसीटी। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट किसका एग्जाम्पल हो गया, अनमोडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का।
बॉमन्स कैप्सूल किसका एग्जाम्पल हो गया? स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का। लोप ऑफ हेनले का थिन पार्ट स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का। लोप ऑफ हेनले का थिक पार्ट अनमोडिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया। और पीसीटी किसका एग्जाम्पल हो गया? मॉडिफाइड का। और मॉडिफाइड में भी कौन सा? माइक्रोविलाई वाला। इतना क्या समझ में? तो माइक्रोविलाई में क्या हो गया? इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होते हैं? फोल्ड्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है। और इस ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन एरिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या आ गया अपने पास में? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का। तो सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास में कौन सा आ गया? सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो इनकी ये जो क्यूबोइडल सेल्स होती है अपनी, ये जो क्यूबोइडल सेल्स होती है, इनकी जो फ्री वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस होती है वहाँ पे सीलियरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? सीलियरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अब सीलियरी स्ट्रक्चर अपन को पता है, सीलिया जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लोकोमोशन तो होगी नहीं, लेकिन ये क्या करवाएंगे? मूवमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या करवाएंगे? सब्सटेंस को क्या करवाएंगे? ट्रांसफर करवाएंगे। तो इनका फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या करवाएंगे? ये ट्रांसफर करवाएंगे। अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस आ गया और वो अननोन मोटाइल है तो क्या करेंगे? उसको आगे की तरफ क्या करेंगे? धकेलेंगे, पुश करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस कराएंगे। और जो ट्रांसफर ऑफ जो सब्सटेंस होगा, ये ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस होगा यूनी डायरेक्शनल। कैसा होता है ये? यूनी डायरेक्शनल। क्या कर यूनि डायरेक्शन होता है, इसका मतलब क्या करेगा? सिंगल डायरेक्शन में क्या करेगा? ये फंक्शन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल क्या करेंगे? इस डायरेक्शन मूव करवा रहे हैं, तो उस पार्टिकल को ये किसी दूसरे पार्टिकल्स को यहाँ से इस डायरेक्शन मूव नहीं करवा पाएंगे। ओनली मूवमेंट कैसे करवाएंगे? ये यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करवाएंगे। कैसे मूवमेंट करवाएंगे? यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करवाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स क्या गया? स्मॉल ब्रोंकियोल्स। स्मॉल ब्रोंकियोल्स। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? ट्रेकिया का पार्ट आ गया। ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड आती है। ब्रोंकाई और डिवाइड होती है किसमें? ब्रोंकियोल्स में। और जो फाइनल ब्रोंकियोल्स होती हैं, जो स्मॉल होती है साइज के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रोंकियोल्स। और उस स्मॉल ब्रोंकियोल्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सीलेटेड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होती है, जो कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल का मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। जो इसका थर्ड टाइप है वो थर्ड टाइप है अपना ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका थर्ड पार्ट आ गया, जो भी क्या करता है? मॉडिफिकेशन शो करता है। अब ग्लैंडुलर नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ग्लैंडुलर नेचर का होगा, सिक्रेटरी नेचर का होगा। तो इनका जो नेचर होता है इन सेल्स का नेचर कैसा होता है? सिक्रेटरी नेचर होता है। इसका मतलब कुछ सब्सटेंस को क्या किया जाएगा? यहाँ पे सिक्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो सिक्रेटरी नेचर कौन सी? तो ये यहाँ पे बात करते हैं जो ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल कौन से आएंगे? थायरॉइड फॉलिकल्स। ठीक है, अपन को पता है कि जो अपना नेक रीजन होता है वहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन से ग्लैंड? थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो जो थायरॉइड ग्लैंड है वो फॉलिकुलर नेचर की होती है। ठीक है, और वो जो थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो T3 T4 हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। तो वहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन सिक्रेटरी नेचर होने की वजह से अपन क्या बोलेंगे? इनको ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू अपन इनको बोलेंगे। अगर सिक्रेटरी नेचर तो क्या नाम आ जाएगा? ग्लैंडुलर। सीलिया प्रेजेंट है तो क्या नाम आ जाएगा? सीलिएटेड। और ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है तो क्या नाम आ जाएगा? माइक्रोविलाई। तो सिक्रेटरी नेचर होने की वजह से अपन इनको क्या बोल रहे हैं? ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू अपन इसको बोल रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका कौन सा आ गया? थायरॉइड फॉलिकल्स। और सेकंड इनका एग्जांपल आ गया पेनक्रियाटिक फॉलिकल्स। और पेनक्रियाटिक फॉलिकल्स में भी कौन सा पार्ट उसका? एसिनर पार्ट या एसिनाई पार्ट। ठीक है, जो क्या करता है? एसिनाई पार्ट क्या करता है? एंजाइम्स का क्या करता है? सिक्रेशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ठीक है, तो
तो थायराइड फॉलिकल्स और पैनक्रियाटिक फॉलिकल्स जो है वो एग्जाम्पल किसके हो गए, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। अब क्योंकि ये सिक्रेटरी नेचर से होते हैं इसलिए पहले अपन नाम क्या लगा देंगे, ग्लैंडुलर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू अपन क्या कर देंगे, नाम लगा देंगे। फिर इसका फोर्थ टाइप देखते हैं अपन। अब फोर्थ टाइप को अपन डिस्कस करें तो फोर्थ टाइप कौन सा आ गया अपना, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ऐसी क्यूब लाइक शेप वाली सेल्स जो क्या करेगी, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, जर्म लेयर का क्या करेगी, ये फॉर्मेशन करेगी। जर्म लेयर ऐसी सेल्स जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है यही क्या करती है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। तो टेस्टिस के अंदर भी ये क्या करती है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है, और ओवेरिस के अंदर भी किसका फॉर्मेशन करती है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर तो क्या करती है, टेस्टिस के अंदर ये जो जर्म लेयर होगी, जर्म लेयर की जो सेल्स होगी ये किसका फॉर्मेशन कर देगी, स्पर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। और ओवेरिस के अंदर ये किसका फॉर्मेशन करेगी, आगे जाके ओवम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो टेस्टिस और जो ओवेरिस होती है लाइंड होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से, और उन क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की कैपेसिटी ये होती है कि वो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए अपन यहाँ पे क्या टर्म यूज में ले रहे हैं, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन करने वाले सेल्स हैं उनकी शेप कैसी है, क्यूब लाइक शेप है, और वो एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, अनमोडिफाइड, सेकंड पार्ट कौन सा था, मॉडिफाइड। तो अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड को अपन ने कैटेगराइज किस बेस पे किया था कि उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्री सरफेस है अगर वो मॉडिफिकेशन शो कर रही है तब अपन उसको क्या बोले थे, मॉडिफाइड, और अगर वो मॉडिफिकेशन शो नहीं कर रही है तब अपन उसको क्या बोले थे, अनमोडिफाइड। तो अनमोडिफाइड के अपन ने एग्जाम्पल क्या देखे, डीसीटी जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट वो भी नेफ्रॉन का एक पार्ट है, इसके अलावा थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले वो किसके एग्जाम्पल हो गए, अनमोडिफाइड के। फिर इसके अलावा मॉडिफाइड देखें, अगर वो ब्रश बॉर्डर एपियरेंस आ रहा है जो फ्री सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तब अपन उसको क्या बोल रहे थे, माइक्रोविलाई क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे थे। उसके एग्जांपल्स अपन ने क्या देखा, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट था जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन कर रही थी, पीसीटी ही कर रही थी। सेकंड पार्ट अगर अपन देखें तो अगर सीलियरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्री सरफेस पे तब अपन उसको क्या बोल रहे थे, सीलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे थे। और ये क्या करवाता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा आ गया, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। थर्ड बात करें, अगर यही क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं अगर यही क्या हो सिक्रेटरी नेचर की हो जाए तब अपन इसको क्या बोले थे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि क्यूबोइडल शेप की थी। तो इसके एग्जांपल्स क्या देखे थे अपन ने, थायराइड फॉलिकल्स और पैनक्रियाटिक फॉलिकल्स। फिर उसके अलावा बात करें, अगर ये जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर रही है तब अपन को क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर तो ये आगे जाके कौन से गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म का जो मेल गैमेट है, और ओवेरिस के अंदर ओवम का जो फीमेल गैमेट है। तो अब तक अपन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे, और फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू।